बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ नहीं है और काम काज करने में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई, विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ। मैं बड़ी पापनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूं, कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा में हिलते हुए केले की पत्ती की तरह कांपती हुई गुणवंती पृथ्वी पर गिर पड़ी और बहुत देर तक होश में आई। तदुपरांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। उसके पश्चात उस गुणवंती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति का परलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांतिपूर्ण रहने लगी और आजीवन तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि का व्रत पालन करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे बहुत बहुत अत्यंत प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य होता है, पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि में सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वह कैसा भी महापापी क्यों ना हो, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, विष्णु के समान स्वरूप होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्ण करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्तिपूर्ण भगवान विष्णु के नित्य नियम पूजन करने लगी। एक समय वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान कर गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी ओर आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्मादि आयुध लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर चवर ढोलते हुए बैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास बैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय तक जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजीत यादव होकर आए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे को अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में पहले जो तुमने दीपदान किए, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी और तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान मुझे प्रिय होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत का 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, बोलो राधा दामोदर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।